हेरेडिटी भाई अनंत कुमार। चर्चा करते हैं हेरेडिटी की। Every organism produce offsprings either by the method of asexual reproduction या by sexual reproduction। प्रत्येक organisms offspring produce करते हैं या तो by asexual reproduction या by sexual reproduction के द्वारा। चाहे तो वो asexual reproduction से produce करे चाहे sexual reproduction से, लेकिन प्रत्येक organisms offsprings produce करते हैं। In asexual reproduction, all the offsprings are exactly identical to their parent as well as to one another. This is because in asexual reproduction, all the offsprings as well as the parent have the same genes. Asexual reproduction में जो offsprings होते हैं, produce होते हैं, वो exactly पेरेंट के आइडेंटिकल होते हैं, पेरेंट के एकदम समतुल्य होते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेरेंट और ऑफस्प्रिंग्स में दोनों में सेम ही जीन्स होते हैं। यहाँ नीचे देखिए पिक्चर्स में दिखाए गए हैं ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करना बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा 3 मेथड दिखाए गए हैं, एक बडिंग, दूसरा फीजन और बडिंग और फीजन के द्वारा दिखाया गया है। In sexual reproduction, although the various offsprings are similar to their parents, but they are not identical to them to one another. Sexual reproduction में जो offspring produce होते हैं वह भी आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के, लेकिन सेम आइडेंटिकल नहीं होते हैं। सिमिलर होते हैं लेकिन सेम आइडेंटिकल नहीं होते हैं पेरेंट्स के। This is because in sexual reproduction the offsprings receive some genes from the father and some genes from the mother, so there can be different combinations of father's genes and mother's genes in the various offspring, and these differences in the genes lead to the differences or variations in the offsprings. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होते हैं उसमें कुछ जीन्स तो फादर से आते हैं और कुछ जीन्स मदर से आते हैं। यही कारण है कि कुछ जीन्स फादर के चलते और कुछ जीन्स मदर के रहने के चलते जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है उसकी प्रॉपर्टीज जो होती है दोनों की मिश्रण होती है और वो कुछ थोड़ा सा हटकर होता है लेकिन सिमिलर होता है पेरेंट्स के। The identical twins look alike because they have the same gene or genetic material. Identical twins जो होते हैं उनकी दिखने में वे एकदम एक समान होते हैं क्योंकि उनके जो जीन्स होते हैं एकदम समान जीन होते हैं, सेम जीन होते हैं, जेनेटिक मटेरियल होते हैं, जिसके चलते ट्विंस देखने में एक समान होते हैं, आइडेंटिकल ट्विंस। This is because the identical twins grow from a single cell which split after it has been fertilized. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइडेंटिकल ट्विंस जो होता है वो एक सिंगल सेल से ही प्रोड्यूस होता है और सिंगल सेल्स जो होते हैं वो स्प्लिट कर जाते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद और उसी सिंगल सेल से जो आइडेंटिकल ट्विंस प्रोड्यूस होते हैं वो दोनों देखने में एक समान होते हैं। The non-identical twins look less alike because they grow from two different fertilized cells and hence don't have exactly the same genes or genetic material. और जो non-identical twins होते हैं वह भी similar होते हैं लेकिन कम similar होते हैं, वो less similar होते हैं than identical twins। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो दो अलग अलग फर्टिलाइज्ड सेल से बनते हैं, इसलिए उसके जो जीन्स होते हैं वो एकदम सेम नहीं होते हैं। तो 2 टाइप्स ऑफ ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस एंड नॉन आइडेंटिकल ट्विंस।